Hello, good morning to all, and happy Diwali to all students. This is Tushar Sishandia. Today we will discuss about an MCQ series on respiration live process part 2. 20 most expected MCQs in board exams. तो शुरू करते हैं। पहली जो सीरीज़ थी वो हमने न्यूट्रिशन पर डाली थी। ये सेकंड सीरीज़ है पार्ट 2, जिसमें हम रेस्पिरेशन पे लगभग 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ करेंगे। इसके बाद एमसीक्यू की सीरीज़ ख़त्म नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पे भी हम सीरीज़ डालेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर टेक्स प्लेस इन। पायरुवेट का ब्रेकडाउन किस में? CO2, एनर्जी एंड वाटर में कौन सी जगह पे होता है? आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ER या फिर राइबोसोम। आंसर बताइए जल्दी से इसका। आई होप आपको आंसर पता होगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि पायरुवेट किस में टूट रहा है? CO2, एनर्जी और वाटर में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पास्ट इन्वॉल्व्ड इन इनहेलेशन? कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है इनहेलेशन का? आपको देखकर जल्दी से ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर मुझे बता दीजिए। A, B, C या D? तो पहले जिसमें तुम्हें ऑप्शन जो बी दिख रहा है, ऑप्शन बी में पहले नोस्ट्रिल से एयर जाती है फायरिंग्स, फिर लारिंग्स, फिर ट्रैकिया और बाद में सबसे लास्ट में एल्वियोलाई। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। रेस्पिरेशन के दौरान गैसेस का एक्सचेंज कौन सी जगह पे होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए। दिवाली के टाइम में पढ़ाई की करते रहिए। आंसर बताइए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। गैसेज एक्सचेंज कौन सी जगह पे होती हैं? एल्वियोलाई में होती हैं। एल्वियोलाई आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और CO2 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन। इट मीन्स जब ह्यूमन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो जो पायरुविक एसिड होता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड में। इसी को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो ये कौन सी जगह पे होती है वो? तो कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा? साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडी? जल्दी से आंसर बताइए। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आपने लगा दिया होगा जो भी आपका आंसर होगा, तो आई होप सही लगाया होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द राइट आंसर। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, मसल सेल्स में होती हैं इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जल्दी से। विच ऑर्गन इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन। तो इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी, पूरी बॉडी की एनर्जी इसी के अंदर बनती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे आगे है। विच रेस्पिरेशन इज मच इफिशियंट? इनमें से कौन सा रेस्पिरेशन ज़्यादा इफिशियंट होता है? किसके अंदर एनर्जी ज़्यादा मिलती है? एरोबिक, एनारोबिक या फिर बोथ आर इक्वल, या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए जल्दी से। तो एज यू ऑल नो एरोबिक रेस्पिरेशन इज मच इफिशियंट, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्योंकि एनारोबिक के अंदर बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बनती है और एरोबिक प्रोड्यूसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वो राइट द फुल फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत आसान क्वेश्चन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रेस्पिरेशन के बारे में सही है? पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि इनहेलेशन के दौरान जो रिप्स होती हैं वो अंदर जाती हैं और डायफ्राम ऊपर जाता है। क्या ये बात सही है? दूसरा,
In the alveoli, exchange of gases takes place. Oxygen from the alveolar air diffuses into blood and CO2 from blood into alveolar sacs. Option C, hemoglobin has greater affinity for CO2 than oxygen and alveoli does not help in increasing surface area for exchange of gases. और डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है तुमको, मुझे जल्दी से आंसर बताइए। रेस्पिरेशन के बारे में इनमें से कौन सी बात सही कही गई है। आई होप तो मैं आंसर इसमें से देख लिया होगा, तो मैं इसका आंसर जल्दी से बता देता हूँ। इसमें ऑप्शन नंबर जो तुम्हें बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है कि एल्वियोली के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये बात सही है। और एल्वियोलर एयर मतलब एल्वियोली के अंदर की जो एयर है वो डिफ्यूज कर दी जाती है ब्लड के अंदर। इट मीन्स एल्वियोली के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ब्लड को दे दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू एल्वियोलर सैक्स, जो CO2 होती है ब्लड से, वो एल्वियोली के अंदर डाल दी जाती है। तो ये ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये पहला गलत क्यों है, क्योंकि इनहेलेशन के दौरान रिप्स अंदर की तरफ नहीं जाती जबकि रिप्स ऊपर की तरफ आती हैं, इनवार्ड की जगह आउटवार्ड ही होना चाहिए। और ये इसमें सी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे एल्वियोली इसमें लिख रहा है डज नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, जबकि एल्वियोली सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। तो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट बिकॉज दे आर। क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से आंसर बताइए। ट्रैकिया क्यों नहीं पिचकता है जब उसके अंदर कम एयर होती है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। आंसर बताइए। क्योंकि वो थिक होता है, मस्कुलर होता है, या उसके पास कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं, या उसके पास बाल्ब होते हैं, या वो लैरिंग्स के द्वारा सपोर्टेड होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों में से एक आंसर है। जल्दी से उस आंसर को ढूंढिए और आंसर बताइए जल्दी से। ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स बिकॉज दे हैव सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स। ऐसे सी शेप की कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं उसके पास ऐसे, इसकी वजह से वो कलेप्स नहीं करता, पिचकता नहीं है जब उसके अंदर कम एयर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग, ये बहुत आसान है। कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है इनमें से ह्यूमंस के अंदर? कैरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या माइटोकॉन्ड्रिया? तो हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यही रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेटरी गैसेस को यही लेके जाता है बॉडी के अंदर। तो आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द बॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसका आंसर मुझे बताइए जल्दी से कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ बॉल ऑफ फूड पाइप जो होती है, जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर डाइजेशन? मैं इसका आंसर बता देता हूँ जल्दी से, आप भी बता दीजिए अगर आपको पता हो तो। इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट विल बी द राइट आंसर। ये जो होती है इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ये खाने को नीचे की तरफ भेजती हैं ताकि खाना ऐसे ऐसे इसमें मूवमेंट होता है नीचे की तरफ ताकि खाना डायरेक्ट नीचे जाए। इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। फूड पाइप में, ईसोफेगस में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एपिग्लोटिस गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ। एपिग्लोटिस किसकी ओपनिंग पे होता है? ईसोफेगस, यूस्टेचियन ट्यूब्स, लैरिंग्स या इंटरनल नेयर्स? आंसर बताइए जल्दी से इसका। एपिग्लोटिस गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ, किसकी ओपनिंग को गार्ड करता है एपिग्लोटिस? आंसर बताइए। ईसोफेगस, यूस्टेचियन ट्यूब, लैरिंग्स या इंटरनल नेयर्स? कौन सा आंसर इनमें से सही होगा? तो लैरिंग्स विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि एपिग्लोटिस क्या होता है, जैसे ये लैरिंग्स है, यहाँ पे ऐसे लैरिंग्स होता है, तो इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये क्यों लगा हुआ होता है? क्योंकि जो खाना है वो इस लैरिंग्स या इस ट्रैकिया के अंदर एंटर ना कर जाए। तो एपिग्लोटिस जो होता है वो गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 12। विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मोस्ट रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स? कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट ज़्यादा ब्लड वेसल्स के संग सप्लाई डील करता है? यही क्वेश्चन है। एल्वेओली, ब्रोंकाई, नोस्ट्रल्स या ट्रैकिया? जल्दी से आंसर बताइए इसका। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। अगर आपने आंसर देख लिया है, आपका आंसर सही है तो इसमें एल्वेओलाई आर द balloon like structure and it is most richly supplied with blood vessels।
तो एल्वियोली ही ब्लड वेसल्स के संग ज़्यादातर डील करते हैं, क्योंकि इसी जगह पे एक्सचेंज होता है गैसेस का। ये आपको पता होगा, तो आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आई होप आपके आंसर सही आ रहे होंगे, 1 महीने पेपर को बचा हुआ है। तो ये अभी क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं है ये वाले, तो इनके आंसर आई होप तुम पे लगने चाहिए, आने चाहिए, क्वेश्चन बनने चाहिए तुम पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चल रहे हैं। वाई इज द रेट, ये क्वेश्चन सुनिए, वाई इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मच स्लोअर देन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ब्रीदिंग की जो उनकी रेट होती है, दर होती है, वो कम होती है एज कम्पेयर टू जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द रीज़न? तो क्वेश्चन चारों में से ऑप्शन देखिए और इनमें से रीज़न बताइए कि क्यों जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो धीरे धीरे सांस लेते हैं एज कम्पेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आने के चांसेस भी हैं, तो इसीलिए ध्यान से पूरा कंसंट्रेट होकर इसका आंसर बताइए। देख लीजिए चार ऑप्शनों को और आई होप कर देंगे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का मैं आंसर बता देता हूँ, इसमें अगर आपने आंसर लगा लिया है तो इसमें होगा तुम्हारा द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज मच मोर देन द अमाउंट ऑफ एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो कम होती है, जबकि जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होती है उसकी अमाउंट, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसीलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मच स्लोअर रेस्पिरेशन करते हैं एज कम्पेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और क्वेश्चन नंबर 14 पे अब हम सीधे आ जाते हैं। अर्थबम ब्रीथ थ्रू, अर्थबम किसके थ्रू सांस लेता है? व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थबम? स्किन, लेग्स, ट्रेकिया या नोज? बहुत आसान क्वेश्चन है। स्किन, अर्थवर्म तुमने देखा होगा, और उसकी जो स्किन होती है, स्किन जो होती है बहुत ही मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट होने के कारण वो अपनी स्किन से ही क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ब्रीथ थ्रू स्किन एज वेल एज थ्रू लंग्स? ऐसा कौन सा इनमें से ऑर्गेनिज्म है जो कि स्किन से भी सांस लेता है और लंग्स से भी सांस लेता है? फिश, अर्थवर्म, कॉकरोच या फिर फ्रॉग? जल्दी से आंसर बताइए इसका, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रॉग। क्यों? क्योंकि फ्रॉग एक एम्फीबियंस है। इट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। तो जब ये पानी में रहता है तो स्किन से सांस लेता है, और जब ये ज़मीन पे आता है तो वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस इन। कंप्लीट कंप्लीटली पायरुवेट कौन सी जगह टूटता है? ये जो क्वेश्चन है, सेल के साइटोप्लाज्म में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में या फिर न्यूक्लियस में? कौन सा आंसर, कौन सी जगह आके पायरुवेट पूरी तरीके से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है? तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आने पे पायरुवेट पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है, टूट जाता है। तो इसका सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन पे आप आ चुके हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड फिल इन द ब्लैंक्स एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बन जाते हैं? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने एटीपी बनाता है? 2, 16, 38 या 42? आंसर बताइए इसका। तो 38 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सकता है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। 38 एटीपी बना देता है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। कंप्लीट द रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक्स प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स प्लस एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन बताइए। तो C6H12O6 प्लस 6H2O विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इस जगह पे आएगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स CO2 प्लस H2O। H2O के कितने मॉलिक्यूल? 6। तो C6H12O6 प्लस 6H2O विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। ए बायोकेमिकल कंपाउंड दैट readily combined with the oxygen and distributed throughout the human body is?
तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के संग कंबाइन होके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन विल बी द राइट आंसर। तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी थैंक यू, ऐसे ही बढ़ते रहिए और ऐसी ही सीरीज के लिए अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आपको हैप्पी दिवाली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस